गुड इवनिंग सभी को प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आप सब लोग प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए अपना, जिनके भी वीडियो ऑफ है। आज फर्स्ट डे है, एटलीस्ट हम देखे तो सही एक दूसरे को, कौन कहाँ से क्या है, कुछ पता तो चले। ओके, ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे। एक्चुअली क्या है ना, सब लोग एंड टाइम पे आते हैं और हम लोगों के लिए मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी भी देखो स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, मुझे उनको भेजने दो एक बार डिटेल। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अ, आज हम इंट्रोडक्शन सेशन करेंगे, ठीक है, ताकि एक दूसरे के बारे में जान सके। हम लोग आगे की यात्रा में एक साथ चलने वाले हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो सबसे पहले मैं भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए इस क्लास को शुरू करती हूँ, शुभारंभ करती हूँ भगवान गणेश जी को याद करते हुए, क्योंकि सबसे पहले हम उन्हीं का नाम लेते हैं, ठीक है। और चूंकि नवरात्रा चल रहे हैं तो हम माता को कैसे भूल सकते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी, मैं सभी देवी देवता, इस प्रकृति, इस यूनिवर्स, सबको प्रणाम करते हुए, सबका धन्यवाद व्यक्त करते हुए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। और आप सब लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक हमारा एक दूसरे का सहयोग नहीं होता तब तक क्लास नहीं बनता, ठीक है, और ना ही कोई सीख सकता है, राइट। तो अगर आपने इनरोल कराया है तो दूसरे लोग भी आपकी वजह से सीख पाएंगे, क्योंकि एक जने से बैच नहीं बनेगा, राइट। तो आप सब लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। उसके अलावा जो भी लोग, जिन भी लोगों ने सपोर्ट किया, रेफरेंसेस दिए, ठीक है, इस बैच को बनाया, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारी जो संस्थान है फली ज्योतिष रिसर्च, राहुल माहेश्वरी सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, ठीक है, जिनका हमेशा से ही बहुत सहयोग रहा है, योगदान रहा है, ठीक है, हम लोग एज ए टीम काम करते हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, ठीक है। और आप सब लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और मुझ पे ट्रस्ट किया है, ठीक है। आप लोग बहुत एक्सपेक्टेशन से आए हैं कि हाँ हम कुछ नया सीखेंगे, हमारी लाइफ चेंज होगी, बहुत कुछ होगा। मैं जानती हूँ बहुत सारी उम्मीदें होती है जब एक इंसान किसी भी चीज में वैल्यू एड ऑन करने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग है, हर किसी की लाइफ में दुख सुख, अप एंड डाउन, चैलेंजेस चलते रहते हैं। हमें लगता है कि कहीं से भी एक उम्मीद मिली है तो क्यों ना उस मौके को ग्रैब किया जाए, राइट। तो इसीलिए आप सब लोग भी आए, और काफी मैं चेहरे देख पा रही हूँ जो लोग वेबिनार में भी थे। आरती गुप्ता जी, है ना, आप भी वेबिनार में थी, ध्यान आ रहा है मुझे, ठीक है। और भी काफी लोग वेबिनार में थे, और काफी स्टूडेंट तो ओल्ड स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनका तो कहना ही क्या। तो आज हम इंट्रोडक्शन सेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हम किस किस बैकग्राउंड से, कौन कौन से कल्चर से, कौन कौन सी जगह से हम लोग हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। ये सिर्फ 6-7 दिन का सेशन नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि जो व्यक्ति एक बार मेरे साथ जुड़ गया वो मेरे साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप भले ही 6-7 दिन के लिए करने आए हो, पर मेरा ये मानना है कि आप मुझसे लाइफ टाइम के लिए जुड़े। और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बिना कारण नहीं जुड़ता, उसमें ईश्वर की रजा होती है, ईश्वर की मर्जी होती है, ठीक है। तो आप सब लोग आए हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी आप लोगों को जानूं। ऐसा तो ठीक नहीं रहेगा ना कि आप ही मेरे बारे में जानो और मुझे पता ही नहीं चले कि मेरे स्टूडेंट कहाँ से हैं, क्या करते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, राइट। बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो मुझे भी पता होना चाहिए आप लोगों के बारे में, है ना। तो एक एक करके हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं। तो मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे तो मैं वेबिनार में बताया था, बट हाँ, कुछ लोगों ने वेबिनार अटेंड नहीं किया तो मैं बता देती हूँ। मेरा नाम मधु चावला है, मधु बाला चावला पूरा नाम। और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप राजस्थान से हूँ, और जयपुर में मुझे 16-17 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। मैंने अपनी सारी हायर एजुकेशन, अपनी जॉब, अपना बिजनेस, स्टडी, सब कुछ यहीं से किया,
सो जयपुर इज माई सेकेंड होम, और ये सिटी से बहुत इमोशनली कनेक्टेड भी हूँ मैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं इस विद्या में बहुत सालों से, बचपन से ही रुचि रखती हूँ, ठीक है। बचपन से ही अपने स्किल्स को एड ऑन करती आई हूँ और आज भी सीख ही रही हूँ। आई एम अ स्टूडेंट लाइक यू। आई डोंट थिंक लाइक आई एम एन एक्सपर्ट। मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं भी आप लोगों की तरह आज भी कॉपी पेन लेके सीखती हूँ, ठीक है। एंड मुझे लगता है लाइफ टाइम ही सीखती रहूंगी, क्योंकि एक जन्म काफी नहीं है किसी भी विद्या को सीखने के लिए, बहुत जन्म लगते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमने इस जन्म में सीख लिया ना, वो चीजें हमारे अगले जन्म में एज ए संस्कार जाने वाली हैं। हम कहते हैं ना कि इसमें तो पिछले जन्म के संस्कार हैं, वो पिछले जन्म के संस्कार यही हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट है 89 ईयर्स, 90 ईयर प्लस लोग मेरे पास सीखने आते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कभी कि आप इतना एज है, अभी आपको क्या शौक चढ़ा है सीखने का? तो कहते हैं मैं मेरे लास्ट डे तक भी सीखूंगा, ठीक है। एक तो मेरे स्टूडेंट है मुंबई से, उनको कैंसर था वो स्टेज, डॉक्टर ने कहा था वी डोंट नो कितने दिन है। वो बोले मैडम कोर्स जल्दी से करा दो, मुझे नहीं पता मैं आपको कोर्स पूरा कर पाऊंगा या नहीं, ठीक है। मतलब इतना लगता है कि लोग इस मतलब विद्या को कितनी इंपॉर्टेंस, नॉलेज को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। हालांकि वो उनके कुछ काम नहीं आने वाला, उनको ये भी नहीं पता कि मेरी लाइफ के 10 दिन भी बाकी हैं या नहीं, बट स्टिल ही वाज कीन इंटरेस्टेड टू लर्न। तो ये चीज हमारे मन में हमेशा अलाइव होनी चाहिए। एक सीखने की जो हंगर होती है ना, वो हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। तब हम एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। टीचर तो मैं नहीं कहूंगी, बिकॉज टीचर पता नहीं कौन होता है हाँ, पर एक टीचर स्टूडेंट हमेशा होता है, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो ये था मेरे बारे में। और इसके अलावा ये मेरा हॉबी है, मेरा पैशन है। इसके अलावा मैं खुद का एनजीओ रन करती हूँ। मुझे समाज सेवा, सोशल सर्विस का भी काफी रुझान रहा है, क्योंकि मैंने अपना करियर ही सोशल सर्विस से स्टार्ट किया था। मेरी एमबीए किया मैंने, उसके बाद में मेरा फर्स्ट जॉब था वो एक एनजीओ के साथ में था, ऑक्सफैम इंडिया। मैंने वहाँ राजस्थान हेड 5 साल काम किया। उसके बाद में मैंने खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट की और उसके बाद मैंने खुद की एनजीओ स्टार्ट की। तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट इसमें रहा है, ठीक है। और उसके अलावा मेरा खुद का बिजनेस है, ई कॉमर्स का बिजनेस है। और ये मेरा हॉबी है, पैशन है। उसके अलावा मेरा जो भी टाइम होता है सारा ओकल साइंस में ही जाता है, ठीक है। तो ये था मेरे बारे में, और हम एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं तो आप लोग एक डिसिप्लिन के साथ में, ठीक है, हैंड रेस कर सकते हैं। मैं एक एक का नाम बोलूंगी और फिर आप अपना नाम, किस सिटी से हैं, ठीक है, और क्या महसूस करते हैं आप वो बोल सकते हैं 2-3 लाइनों में, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा आप जब एक दूसरे को सुनेंगे, बहुत मजा आएगा आपको भी, ठीक है। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि वेस्ट ऑफ टाइम है, हम तो सीखने आए थे, नहीं, ठीक है। हमें नहीं पता कि हम किस व्यक्ति से कहाँ पे क्या सीख ले, राइट। सो बी एक्साइटेड फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। यस, भूमिका सक्सेना जी, आप प्लीज पहले वीडियो ऑन कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो। आखिर फाइनली आई हैव डन इट। बहुत टाइम से मेरी बात हो रही थी कि कोर्स ज्वाइन करेंगे और मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रही थी, बट इस टाइम मैंने कहा नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मैं भूमिका सक्सेना, इंडिया दिल्ली से हूँ और मैं अभी फिलहाल ईस्ट अफ्रीका रवांडा में हूँ। मैं यहाँ एज अ डिप्टी प्रिंसिपल ऑफ कैम्ब्रिज जॉब करती हूँ एंड होपफुली विद इन 2 months आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ओन स्कूल हियर। अभी उसी पे काम चल रहा है एंड आई एम न्यूरोलॉजिस्ट ऑल्सो। मतलब सीखा है, थोड़ा बहुत सीखा है और बहुत पैशन था मुझे बचपन से, तो इस मोबाइल न्यूरोलॉजी से मैं और अपने स्किल को अपग्रेड करना चाहती हूँ। एंड लेट मी टेल एवरीवन, वैसे तो यहाँ बहुत लोग हैं जो सीखे हुए हैं, कि मुझे इस विद्या का बहुत फायदा हो रहा है। मैं मतलब अपने जितने भी जिनसे मैं डील करती हूँ, क्लाइंट्स कह लीजिए, पेरेंट्स कह लीजिए, सिर्फ उनका फोन नंबर देख के, थोड़ा सा देख के बहुत गेस कर लेती हूँ एंड दे आर सरप्राइज्ड कि आपको कैसे पता है। तो दिस इज वंडरफुल साइंस, बहुत अच्छे से सीखिए एंड आई ट्रस्ट यू मैम। जिस तरह से आपने वेबिनार्स ली थी, आई होप हमें बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, मे बी मैं अपना कैमरा ऑफ रखूंगी बिकॉज आई एम इन ऑफिस। यहाँ का टाइम 3 घंटे पीछे है, 3.5 घंटे। तो मे बी मैं कैमरा ऑफ रखूंगी, बट आई विल ज्वाइन। अब भूमिका जी आपने 2 डिवाइस से ज्वाइन कर रखा है?
मैम इसलिए करा है क्योंकि मैं ऑफिस में लैपटॉप था तो मैं फोन पे ज्वाइन करके इधर आई थी अपना इंट्रोडक्शन देने। अगेन आई एम गोइंग बैक टू माय ऑफिस। अच्छा मैं अच्छा, फोन ऑफ करके लैपटॉप से ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट आरती जी। Hello everyone. एक मिनट, I'll just turn on my video. Okay. मैं लीगल इंडस्ट्री से हूँ, एचआर में जॉब करती हूँ। तो मेरे मेरे ऑफिसेज ऑफशोर रहते हैं, तो मतलब ये टाइम पे वहाँ पे दिन रहता है, तो मेरा शिफ्ट टाइमिंग थोड़ा अलग है। और मैंने मधु चावला जी का न्यूमरोलॉजी कोर्स स्टार्ट किया। तो इतना मुझे इंटरेस्ट आने लग गया बिकॉज एवरीथिंग इज सो रिलेटेड। आई आई जस्ट ज्वाइन क्योंकि मेरे को एक ये था, क्यूरियोसिटी थी, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, आई वांटेड टू लर्न द साइंस एंड ऑल। आई मैंने ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थे, लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग द क्लास व्हेन मधु चावला जी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, देन आई स्टार्टेड, फिर मुझे समझ में आने लग गया कि व्हाई दिस इज हैपनिंग विथ मी, और ऐसा क्यों है। आई कैन रिलेट। इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि आई थॉट ऑफ ज्वाइनिंग हर मोबाइल क्लास आल्सो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी आल्सो, एंड आई वांट टू एक्सप्लोर मोर इन दिस साइंस। थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है? आप प्लीज हैंड रेस करें। आरती गुप्ता जी प्लीज। Hello, ma'am. I'm basically professional wise, I am into healing, auto writing, आकाशिक रीडिंग, ये सब करती हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। बट लाइफ में मेरा जो ऑकल्ट साइंसेस से इंट्रोडक्शन हुआ था वो 10 इयर्स पहले हुआ था, जो श्वेता जुमानी, जब मैंने अपना नेम चेंज करवाया था। कभी ऐसा था नहीं कि न्यूमरोलॉजी सीखना है, बट जब मैंने आपका वेबिनार देखा मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा, समझ में आया बहुत सारी चीजें, तो आई थॉट कि नहीं ये तो सीख रहे हैं तो अदर थिंग्स, बट न्यूमरोलॉजी में कभी कीन इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट सिर्फ तब जगा जब मैंने आपका वेबिनार देखा, एंड दैट्स व्हेन आई वाज लाइक कि नहीं ये तो करना बहुत जरूरी है मुझे। एंड मुझे ये सब चीजों में बहुत ज्यादा शौक है करना, मतलब जो कोर्स मिलता है आई एम इनटू कि बस सब चीज सीखना है, सब चीज जानना है। तो या दैट्स अबाउट मी। राइट राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, थैंक यू। सुनील शर्मा जी प्लीज। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं बेसिकली हिसार से बिलोंग करता हूँ और मैंने एमबीए एचआर किया हुआ है। लास्ट 15 ईयर से मैं एचआर इंडस्ट्री में हूँ और आई हैव वर्कड विद मल्टीपल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर में मैंने काम किया। मेरा ओकल्ट साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैंने फली ज्योतिष इंस्टीट्यूट से एडवांस एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज किए हुए हैं और एक रिपीट कोर्स भी मैंने किया हुआ है मधु जी से। इसके अलावा मैंने कुछ और भी कोर्सेज किए हुए हैं क्योंकि मेरा काफ़ी कीन इंटरेस्ट रहता है ओकल्ट साइंस के किसी भी कोर्स में। जैसे ही मुझे पता चलता है आई ऑलवेज कीन ऑन ज्वाइनिंग दोज कोर्सेज। तो वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का लोशीगुड का कोर्स मैंने 2 बार किया हुआ है, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी का न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स मैं करना चाहता था, जानना चाहता था कि ये कैसे अलग है। हालांकि थोड़ा शॉर्ट टर्म का कोर्स मैंने पहले किया हुआ है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, बट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन लाइक हाउ दिस इज डिफरेंस फ्रॉम दैट वन। थैंक यू सो मच। ग्रेट सुनील जी, मोस्ट वेलकम। सुनील जी काफी पुराने स्टूडेंट है, बहुत सारे कोर्सेज रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, तो पुराने स्टूडेंट को हमेशा देख के अच्छा लगता है। ओके, हाँ जी, गुप्ता जी, मिस्टर एंड नमस्ते मिसेस गुप्ता। मैम। नमस्ते जी मैम। सबसे पहले मैं थैंक यू कहूंगा कि आपने टाइम को बहुत अच्छा एडजस्ट किया। 6:30 से आप 7:30 ले गए। मैं बहुत टेंशन में था कि मैं ये वैदिक मोबाइल न्यूमरोलॉजी ज्वाइन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए पहले स्पेशल थैंक्स। और मैं दिनेश कुमार हूँ, दिल्ली से हूँ। मेरा काम ड्राई फ्रूट्स का है। मैं पिछले 20-25 साल से ओकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ हूँ। हर बार मैम के वेबिनार ज्वाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैम से मैंने सीखा है वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आगे भी जुड़ा रहना चाहता हूँ। मोबाइल भी सीखने की बहुत दिन से मन में थे हमारे, लेकिन मैम ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया और हम इससे जुड़ गए मैम। जी जी, और ये मैसेज हमारी जो हम दोनों एक साथ मिलके ओकल्ट साइंस में इंटरेस्ट लेते हैं और दोनों मिलके ज्वाइन करते हैं।
वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है। यस, नेक्स्ट। हाँ जी, मिस्टर राम। हाय, हाय। मैं राम हूँ, मेरा पूरा नाम रामकृष्णन है। मैं कनाडा में रहता हूँ, टोरंटो में रहता हूँ। और मैं केरल से हूँ। मुझे ऑकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने उमंग तनेजा जी से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी किया है, कस्पल इंटरलिंक भी सीखा है। तो मुझे न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे 8th हाउस बहुत एक्टिव है मेरे कुंडली में। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। ओके ओके, वेरी नाइस। क्या करते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैम। चार्टर्ड अकाउंट, ठीक है सर, ठीक है। ओके, वेरी नाइस, ग्रेट। नेक्स्ट। हाँ जी, श्यामला भट्ट जी मैम। मैं श्यामला भट्ट हूँ, बैंगलोर से हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ। कोई डिग्रीज नहीं है मुझे। मैं हाउस वाइफ हूँ और मुझे तो ऑकल्ट साइंस में बहुत ही इंटरेस्ट है। प्राणिक हीलिंग, रेखी, ये सब सीखा, और महावास्तु, रिस्टोर चैक्सेस, ये सब सीख के आप मोबाइल में आ गए। आपका मुझे वेबिनार में बहुत अच्छा लगा था। मतलब मैं पहले भी एक बार कर चुकी हूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी, लेकिन मुझे इतना सेटिस्फाइड नहीं थी मैं। आपका देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा चलो इनका देख लेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, रश्मि जी। गुड इवनिंग मैम। गुड। सबको नमस्ते मैम। एक्चुअली मैं अलग अलग फील्ड में काफ़ी कुछ अपना करियर कर चुकी हूँ। पहले मैं क्यूलिनरी आर्टिस्ट थी, उसके बाद फिर मैं पोर्टफोलियो मैनेजर भी थी। पिछले 3 साल से मैं ऑकल्ट साइंस में हूँ, जिसमें मैंने रेकी ग्रैंड मास्टर भी कर लिया है और उसका प्रैक्टिस अभी चालू है, हीलिंग वगैरह चालू है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट EFT टैपिंग का, इवन आई एम हीलर फॉर दैट, EFT एंड सूजो कहती हूँ। मोबाइल न्यूमरोलॉजी 1 साल से मैं काफी वेबिनार्स देखी, वोंट बिलीव, मैं कम से कम 20-25 वेबिनार देख चुकी हूँ। करना तो काफी टाइम से था, क्योंकि मैं इन बिटवीन 1-2 साल पहले मेरे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट एक हो गया, तो काफी जन ने बोला कि इट्स बिकॉज ऑफ योर नंबर, मैंने मोबाइल नंबर चेंज किया था, हो सकता है उसकी वजह से कुछ नंबर्स उसमें है। तो वो एक जिज्ञासा थी तब से कि क्या इतना मोबाइल नंबर भी अफेक्ट कर सकता है जिंदगी में। इतना कुछ नेम फेम था, अचानक से ही डाउनफॉल देखा मैंने। तो वो रिलेटेड दिमाग में था काफी टाइम से कि ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो करना ही है, लेकिन कहाँ से करना है, राइट पाथ नहीं मिल रहा था। मैंने 20-25 वेबिनार्स देखे हैं, परसों भी देखा आपका जिस दिन था उस दिन, और एक भी वेबिनार देखा था, लेकिन पता नहीं आपका वेबिनार देखने के बाद दिल ने कहा कि नहीं बस ज्वाइन कर लो। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। मैं ढूंढ रही थी ना, एक्चुअली मैं न्यूमरोलॉजी अभी जस्ट लास्ट वीक कर चुकी हूँ, एडवांस न्यूमरोलॉजी मेरा चल रहा है जी, जहाँ से मैंने काफी कोर्सेज किए हैं उनके साथ में। उनका मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी वो उनके प्लेटफॉर्म पे आया था, 3 अलग अलग टीचर्स आए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं, इट वाज नॉट लाइक। तो ऐसे आपका देखने के बाद कि लगा नहीं, दिस इज अ राइट प्लेस, एंड जिस चीज को मैं ढूंढ रही हूँ शायद मेरे को यहाँ से वो सब। वेरी एक्साइटेड कि कभी वर्कशॉप चालू होगा ये, एंड टन्स ऑफ थैंक्स, माय ग्रेटिट्यूड कैन से कि आपने टाइम एडजस्ट कर लिया है। 9 नहीं किया, क्योंकि 9 बजे मेरे भी बाकी के क्लासेस काफी रहते हैं, 9 से 11:30 तक। मुझे भी तो बहुत थैंक यू जद्दोजहद मैम। हुई, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी मुझे टाइम के लिए, पर मुझे था कि सबके लिए करना है, तो एक बीच का समय ढूंढ लिया जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जी जी, थैंक यू सो मच रश्मि। ऐसे 6:30 वाज ओके कि आपका पहला ऐसे क्लास देखा है कि नहीं, तो सब क्लासेस 8 के बाद ही रहते हैं, तो इसलिए भी मैं नहीं ज्वाइन कर पा रही थी। जहाँ करना भी था तो टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, तो दिस लाइक 6:30 होके मैं चलो मन के जैसे हो गया, सब चीजें कोरिलेट कर रही है। हो सकता है आपके साथ जुड़े होंगे, कोई कार्मिक रहेगा आपके साथ मैम, 100% रहेगा, बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू। बिना कर्म के, बिना ईश्वर की इच्छा के हम कहीं नहीं जुड़ पाते। जी जी, नीरू अग्रवाल। Exactly. हाँ, नीरू दिल्ली से हूँ, नीरू अग्रवाल, और दिल्ली से हूँ। नेचुरोपैथी और ऑल्टरनेट थेरेपीज में है, मैं प्रैक्टिस भी करती थी, फिर अचानक बंद कर दिया, और उसके बाद मैं ऑकल्ट साइंस, हीलिंग और काफी इन चीजों में आई हूँ। न्यूमरोलॉजी भी बेसिक वगैरह किया हुआ है, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट था। आपका वेबिनार देखा तो अच्छा लगा, एकदम अट्रैक्ट हुए और ज्वाइन किया। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू नीरू जी। थैंक यू। ओके, हाँ, नेक्स्ट।
ठीक है, अब जो लोग हैंड रेज नहीं कर रहे उनके नाम मैं लूंगी। मीनल जैन जी, अब तो पुरानी स्टूडेंट है, आप क्यों चुपचाप बैठी है? अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप म्यूट है, म्यूट है। हेलो एवरीवन, प्रणाम आपको। मैं मीनल जैन शाहजहाँपुर एमपी से बिलोंग करती हूँ। वैसे तो मैं मैथ्स की टीचर हूँ, मैथ्स की क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे ऑकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट है और मैम के मैं 2-3 कोर्सेज ज्वाइन कर रखी हूँ। और मुझे मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखने का बहुत इंटरेस्ट था, और जैसे ही पता चला कि आपने स्टार्ट कर रहे हैं तो और टाइम भी मुझे सूट हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि बिल्कुल ज्वाइन करना ही चाहिए। तो मैम से मेरे को बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो मैं फैन हूँ उनकी। तो उनका जो भी कोर्स होगा मुझे करना ही है वो तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और कौन है? रजनी शर्मा जी। हाँ, गुड इवनिंग मधु मैम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मीटिंग अटेंड करके, ये सेशन अटेंड करके आपका मैम। आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि मैं 4 दिन पहले ही मैम से मिली हूँ किसी इवेंट में जयपुर में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पॉमिस्ट्री रीडर हूँ और जेमोलॉजी भी मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उत्सुकता रहती है कि कुछ ना कुछ मुझे नया सीखना चाहिए। और न्यूमरोलॉजी भी मैं सीखना चाह रही थी काफी टाइम से, पर मुझे कोई अच्छा टीचर नहीं मिल पा रहा था। मैम से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे नहीं पता था कि 4 डेज के बाद ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं इस पाऊंगी। आई एम वेरी हैप्पी मैम, थैंक यू सो मच मैम। यस यस यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये तो मैं 4 दिन पहले ही रजनी जी से मिली, यहाँ पे एक सम्मेलन था। प्लीज म्यूट रखें। हाँ, तो भी 4 दिन पहले ही जयपुर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, वहां पे मैं गई थी। वहां पे कुछ लोगों ने अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए, एस्ट्रोलॉजर्स ने, काफी लोगों ने। तो न्यूमरोलॉजी में सिर्फ मैं ही थी, तो मैंने न्यूमरोलॉजी पे बोला, काफी चीजें बोली, न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया। तो रजनी जी से वही मिलना हुआ, तो ये भी काफी एक्साइटेड लगी, इनको भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी काफी अच्छा लगा इनसे मिलके। और इन्होंने कहा था कि मैं करूंगी, बट बहुत बार ऐसा होता है कि लोग तो बहुत मिलते हैं, कहते भी हैं कि हम करेंगे, बट कुछ लोग ही लौट कर आते हैं। ठीक है, शायद इनसे मेरा कोई प्रारब्ध जुड़ा होगा, मैं तो यही मानती हूँ। इसीलिए 4 दिन बाद, मतलब ये बहुत इत्तेफाक था। एक तो मेरा उस वर्कशॉप पे जाना इत्तेफाक था, और दूसरा इनसे मिलना इत्तेफाक था, और तीसरा इनका ज्वाइन करना इत्तेफाक था। तो मैं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कहूंगी। बिना वजह कोई किसी से नहीं मिलता, और हम फेस टू फेस मिलके आज यहाँ पे वेबिनार में हैं। मैंने सोचा भी नहीं था। सो थैंक यू सो मच रजनी जी फॉर ज्वाइनिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई मुझे आपने ज्वाइन किया और ट्रस्ट किया। थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, और कौन है? काफी लोग हैं जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। शुभा जोशी जी। नमस्ते मैम, मैं शुभा फ्रॉम दिल्ली। और मैम आपका वेबिनार से ही मुझे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में तो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान था, मतलब सुना था ऐसे यूट्यूब्स वगैरह में, पर कहीं भी ना परफेक्ट वो आंसर नहीं मिल रहे थे। और जब मैंने आपका वेबिनार देखा तो मैं बस आई वाज जस्ट इम्प्रेस्ड कि मैंने कहा यहाँ पे करना है, ये शायद कंप्लीट साइंस बताएंगे। और मैम मैं थोड़े सालों से ही मेरा रुझान अभी ये ऑकल्ट साइंस में हुआ है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत सीखती रहती हूँ, बट ये जो कोर्स है मुझे इससे काफी उम्मीद है कि आप जो सिखाएंगे ना वो कंप्लीट होगा। बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कभी कभी तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस देख के ना एक डर भी लगता है कि पता नहीं पूरी कर पाऊंगी या नहीं। पर मैं अपना पूरा कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों का विश्वास बनाए रखूं, और मेरे पास जो कुछ भी है मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो मैंने प्रॉमिस किया है उससे कहीं ज्यादा आपको दूं। ठीक है, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। जो भी वेबिनार हम अटेंड करते हैं ना, चाहे न्यूमरोलॉजी का है चाहे और भी चीज है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा अधूरा रह जाता है। जी जी, तो आपने बताया कि पूरा ही सब कुछ A to Z सारी चीजें बताएंगी। हाँ, तो और हमेशा जुड़े रहेंगे आपसे, क्वेश्चंस का सब डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी जी,
ये व्हाट्सएप ग्रुप में कभी भी लाइफ में डिलीट नहीं करती हूँ। मेरे जो भी कोर्सेज होते हैं मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से प्रॉमिस करती हूँ कि ग्रुप है ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, जब तक मैं रहूंगी तब तक रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि मुझे पता है, मैं वो फीलिंग समझती हूँ। ठीक है, कि कोर्स खत्म होने के बाद हम बहुत बार भटक जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, तो जब आप एसोसिएट होते हो, हालांकि टाइम की लिमिटेशंस होती हैं, पर फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं, कोर्स जो आपने किया है उससे रिलेटेड कुछ भी है तो मैं जो भी एड ऑन कर सकूं हमेशा करूं। ठीक है, हाँ जी। और भी बहुत लोग हैं जिनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। वंदना जी बैंगलोर से। जी नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम वंदना है और मैं अभी बैंगलोर में हूँ, वैसे हम श्रीनगर से हैं। और मैं बाय प्रोफेशन टीचिंग लाइन में ही हूँ। कल्ट में मेरा इंट्रोडक्शन कोविड के टाइम पे ज़्यादा हुआ, क्योंकि यूजुअली डिस्टेंस ज़्यादा होता है या आप जिनसे सीखना चाहते हैं उनके पास आप नहीं सीख पाते, समय नहीं निकल पाता फैमिली लाइफ में। लेकिन कोविड की वजह से बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, इसलिए मैं सौभाग्य कहूँगी कि बहुत कुछ सीखना चाह रही थी लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। इस तरह से मेरी अकल्ट लाइफ शुरू हुई। न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और थोड़ा इंट्रोडक्शन वास्तु में भी है। सो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सबसे यहाँ जुड़ी हूँ और बहुत डिफरेंट है और आशा करते हैं कि बहुत लाइफ चेंजिंग साबित होगा मेरी लाइफ में भी और हम जितने लोग जुड़े उन सभी की लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू जी। वंदना कॉल जी है ना, कॉल है ना जी। हाँ हाँ, मेरी भी एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो जम्मू कश्मीर से, वो भी कॉल है। कश्मीरी काफी होते हैं कॉल जी। जी। नाइस नाइस नाइस। ओके, हाँ जी। ओम प्रकाश नारंग जी। जी मैम नमस्कार जी, और सभी को नमस्कार जी। मैं लुधियाना से वीडियो हूँ, ऑन ओम कीजिए प्रकाश। ना, वीडियो ऑन कीजिए। मैम नमस्कार और सभी साथियों को नमस्कार। मैं ओम प्रकाश लुधियाना से हूँ। टेक्सटाइल का बिजनेस है, थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है जानने में, तो इसी शौक के लिए ही आपके साथ इधर जुड़ा हूँ। कुछ जानकारी बढ़ सकती है। जी जी। वैसे कोई प्रोफेशन या बिजनेस पैसा कमाने का पर्पज नहीं है। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी। ओके, हाँ जी। अखिल गौतम जी। अखिल गौतम जी। अखिल जी सुन पा रहे हैं? अखिल जी शायद सुन नहीं पा रहे। हाँ विशाल जी। जी विशाल जी। हाँ विशाल जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपने अनम्यूट तो कर लिया है पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आप माइक चेक कर लीजिए। श्रीधर जी, श्रीधर राज जी। मैम भी नमस्ते, मैं श्रीधर राज, हैदराबाद तेलंगाना से। जी जी। मैं बिजनेस में मैम जी। हाँ हाँ। मेरे डैड का बिजनेस है रियल एस्टेट का, मैं उसको किसका चला रहा बिजनेस है? हूँ। रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट, ओके ओके। प्रॉपर्टी भी। जी 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 जी। मैं आपका जो लोशोरेट का कोर्स चला ना मैम, उसमें मैं हाँ आपका हाँ, पुराना मैं तो स्टूडेंट जानती हूँ। जानती हूँ तो जानती हूँ। इसमें देख के मुझे इंटरेस्ट आ गया इसमें। हाँ गुड हाँ। इवनिंग मैम, अभी मैं ज्वाइन किया प्रकाश पंजाबी। ग्रेट ग्रेट। यस 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 प्रकाश जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Prakash Punjabi from Bombay. Yes. And I am doing property business, brokerage and consultancy. और उसमें क्या है, न्यूमरोलॉजी और वास्तु तो सबको चाहिए। जी जी। So I have joined to get more knowledge on these two topics. One first with numerology, yes. and then with your numero vastu.
या मोस्ट वेलकम प्रकाश। ओके ग्रेट, थैंक यू जी थैंक यू। सोनाली जोशी जी। जी सोनाली गुड जी। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं मैम की पुरानी स्टूडेंट, न्यूमरोलॉजी का कोर्स मैंने और बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं वेट ही कर रही थी कब ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का मैम लेंगी, और उसके साथ साथ टाइम भी मैच हुआ तो वो बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैं तुरंत ज्वाइन किया है मैंने। मोस्ट वेलकम सोनाली जी। आप गुजरात से हैं? जी नहीं मैम, मैं नवी मुंबई से हूँ। अच्छा नवी, ओके ओके, ठीक है। सूर्यकांत जी। राधे राधे मैम आपको, और जितने लोग मैम से जुड़े हैं उन सभी लोगों को राधे राधे, नमस्ते। और मेरा इंट्रोडक्शन तो यह है कि मेरा नाम सूर्यकांत द्विवेदी है और हम लोग खानदानी ज्योतिषी है, मतलब 3-4 पीढ़ी ऊपर से हम लोग ज्योतिषी हैं। और जितनी मतलब ज्योतिष की जितनी भी डिग्रियां होती हैं, डिप्लोमा और ये एमए बीए सब जो है जो है ईश्वर के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से हमने किया हुआ है, और अभी भी हम इसी प्लेटफॉर्म को कर रहे हैं। मैम से जब मैं मिला, और मेरा सौभाग्य मैं अपने आप को मानूंगा, धन्य मानूंगा कि भोपाल कैंपस के ग्रुप में जब मैम का ये आया, मतलब जूम आईडी का जो लिंक आया मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी मैं सीखना चाहता था, लेकिन जैसे कि हमसे पहले जितने लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया है, सबने यही कहा कि मन नहीं मान रहा था, मतलब जो है एक जो है अनुभूति नहीं हो रही थी कि हम इनसे सीखें। लेकिन मैम का जब मैंने देखा, और मैंने मैम से शाम को मैंने बताया कि मैम का जो चेहरा है, जो एक आवाज है, और जो एक पर्सनालिटी है, और हर हर टीचर को मैंने देखा है कि शाम ढलते ही उनका जो है एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, लेकिन मैम का हमको लगता है कि क्या आशीर्वाद है, क्या कृपा है कि शाम होने के बाद एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया है कि ऐसे मतलब बोल देती हैं, और ऐसे मतलब इतने हल्के में। और तो हमको भी ऐसा लगा कि अगर मोबाइल न्यूमरोलॉजी मुझे सीखना है तो मैम से सीखना है, और अगर ये प्लेटफॉर्म मैंने छोड़ दिया तो मैं सीख नहीं पाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और सादर अभिनंदन है। थैंक यू हम सभी सूर्यकांत लोगों जी। को जोड़ा है जी। राधे राधे। थैंक यू सो मच, राधे राधे। हाँ ठीक है। हाँ जी विशाल जी, आवाज आई अभी? हाँ मैम, अभी मैं एक्चुअली कर रहा हूँ, देयर इज सम रॉन्ग विद माय सिस्टम एक्चुअली। आ रही है आवाज? यस आ रही। अच्छा, ओके। So I am Vishal Saxena from Ghaziabad, UP, and I am into occult science since last 10 years, more than 10 years. ज्योतिष में वैदिक ज्योतिष वगैरह मैंने करा हुआ है ऑलरेडी, और जर्नी तो कभी लर्निंग की खत्म होती नहीं है। अब न्यूमरोलॉजी में एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा इतना ज़्यादा विश्वास नहीं था न्यूमरोलॉजी में कि न्यूमरोलॉजी से कुछ आप मतलब एक्यूरेसी आ सकती है, लेकिन आपका मैंने सेशन देखा तो मेरे को लगा कि कुछ इसमें भी है, तो इसमें मेनली ज्वाइन करा। मैंने कहा चलो थोड़ा सीखते हैं आपसे कुछ। बेसिकली आई एम इनटू तंत्र आल्सो, तंत्र वगैरह भी करता हूँ मैं, तो कल्ट में काफी मेरे को एक्सपीरियंस है, और न्यूमरोलॉजी नहीं जानता था कुछ भी, तो आपके पास आए हुए हैं हम। थैंक यू सो मच विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है जी। हाँ। और कौन रह गए हैं इंट्रोडक्शन के लिए? शम्मी रैना जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार शम्मी जी। जी मैं शम्मी रैना, नूरपुर हिमाचल प्रदेश से, नूरपुर पिहेर है, और हमीरपुर में ससुराल है मेरे, और मैंने आपसे ही न्यूमरोलॉजी सीखी है, तो आप बहुत ही अच्छा सिखाते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में मैंने पढ़ा था। जी आपका शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू, म्यूट हो गई, आप अनम्यूट करें। जी तो मेरी इच्छा थी, एक मिनट, बीच में कॉलिंग आ रही है, कि मैं आपसे मोबाइल भी सीखूं और आप तो और ज्ञान बटोरूं, तो चलो
अब हो रहा है इसका कोर्स, तो जरूर तो ये सौभाग्य मिला है, तो बहुत बहुत थैंक्स आपका जी। वेलकम वेलकम तो शम्मी जी। आपसे मतलब कुछ अलग ही लेवल का मजा ही कुछ अलग सा है। बाकियों से भी मैंने कुछ चीजें सीखी, बट वो मजा नहीं आता वो पढ़ने का, मतलब एक तालमेल नहीं बैठता उनसे। तो आपसे कि आपसे एक एक चीज जब हमारा कुछ पूछना और रहता है हमें, तो वो भी हम आपसे इजीली पूछ लेते हैं और आप एक एक चीज समझाते हैं, तो वो चीज बहुत अच्छी है। और पढ़ाने का ढंग तो वो कि माशाल्लाह जी जी। थैंक यू शम्मी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ अखिल गौतम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। मैम यहाँ पे लाइट नहीं है तो वीडियो नहीं हो पाएगी, मेरी ऑडियो में ही बात होगी। चलिए ठीक है, समाधान क्लास में करके शक्ल दिखाइएगा फिर, ठीक है? जी 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 मैम, बिल्कुल आपके दर्शन हो गए वही बहुत है। जी सर, बताएं प्लीज। मैम मैं हिमाचल से हूँ, पालमपुर से। ओके ग्रेट जी, और बिजनेसमैन भी हूँ और ज्योतिष का भी करता हूँ। धर्म लोक सेवा जन कल्याण का संकल्प तो ले ही रखा है, तो उसी पे भिड़े हुए हैं। जी जी ओके। और जुड़ गए हमारे साथ आपके, तो आगे भी करेंगे। ग्रेट 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 अखिल जी, ठीक है। जी मैम। नेक्स्ट कौन है? और किसने अपना इंट्रो नहीं दिया वो प्लीज अपने आप दे सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी पेंडिंग हैं। सरला जी। जी नमस्ते। हाँ हाँ बताइए प्लीज नागराज जी, आप बोलिए। जी आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम नागराज है, हैदराबाद तेलंगाना। आलोक जी प्लीज आप म्यूट रखें, जो बात नहीं कर रहे ना वो लोग प्लीज म्यूट रखें। हाँ जी। मेरा नाम नागराज सीता है, मैं हैदराबाद से तेलंगाना से हूँ। मैंने हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैंने एक कंसल्टेशन लिया था तो न्यूमरोलॉजी का लिया तो अच्छा लगा था। 10 दिन ऐसे 10 साल ऐसे चले गए कि बिना कोई प्रॉब्लम का, मगर 10 साल के बाद मुझे मालूम हुआ कि मैंने कुछ खोया है। वो जान के फिर 7-8 कंसल्टेशन लिया है मैंने, कुछ भी नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। तब जाके मैं सीखने का इंटरेस्ट आ गया, तो आपका वेबिनार सुना और ज्वाइन हो गया, वो अच्छा लगा, फिर ये भी गया। जी जी जी, थैंक यू नागराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपने तो पहले भी किया हुआ है मुझसे कोर्स, ठीक है। और कौन है? सोनाली जी आपका हो गया ना इंट्रो? सोनाली जी का तो हो गया, ठीक है। सरला जी। हाँ जी। जी मैम, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। इस उम्र में आपके सीखना और एक आपके साथ सीखना बहुत ही सुखद अनुभव है। और साथ में लगता है कि हमने कितना कुछ पीछे खो दिया और ये बच्चे कितने लकी हैं जो आपसे काफी जल्दी जुड़ गए हैं। जेलस हो रही है आपको? नहीं नहीं, खुशी हो रही है। ये बात खुशी की है कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, आप जैसे लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं। शक हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि समाज जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, उन चीजों को सीखे जो हम नहीं सीख पाए उस समय। बिल्कुल। हम इतना पीछे रह गए और ये चीजें हमें पहले आई होती तो हमारा जीवन भी कितना सरल हो चुका होता। आज मैं समझ पा रही, बहुत सी बातें समझ पा रही जो उस समय हमारे लिए टेंशन का विषय थी पीछे उम्र में, और आज वो सहजता से हम समझ पा रहे हैं और उनके साथ हम सहज भाव से जी पा रहे हैं। क्या किंतु परंतु बहुत से क्वेश्चन का जवाब हमें कितने सहजता से मिल गया है, और नहीं तो इन चीजों के लिए हम कितना परेशान होते थे। जी। तो मैं खुश हूँ इस चीज के लिए कि इतने लोग सजग हो चुके हैं समाज के इस सबको सीखने के लिए, और हमारा देश कितनी जल्दी फिर आगे बढ़ेगा और ये ऐसे ही फैलते रहे और आप सबके साथ हम ऐसे ही इस पॉजिटिविटी को फैलाते रहें। और क्या बताऊं, बस शब्द नहीं है मैम, बहुत अच्छा महसूस करते हैं आपके साथ रह के। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट। यस मैम, रियली गुड। हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है? देखिए मुझे पता है कुछ लोगों को हेजिटेशन होता है एक बहुत सारे लोगों के बीच में बोलने के लिए। आपको पता है मैंने इंट्रोडक्शन सेशन इसीलिए रखा है क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए हो, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ लोगों के सामने बोलो, ठीक है? जब आप यहाँ पे बोलना स्टार्ट करोगे ना, ये तो आपकी अपनी क्लास है, तो आप कहीं पे भी कभी आपको बोलना होगा ना, आपको कभी हेजिटेशन महसूस नहीं होगा। ये आपके लर्निंग का पार्ट है, ठीक है?
क्योंकि बाद वाले 6-7 दिन तो मैं बोलूंगी ना, आप मुझे सुनोगे। आज तो मैं सुन लूं आपको, है ना, और दूसरे लोग भी सुन ले। आज माइक आपके हाथ में है, ठीक है, फिर मेरे हाथ में होगा, राइट। तो आज माइक आपको दिया है, मैं चाहती हूँ आप लोग बोलो, ये अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, इसको गवाओ मत, ठीक है। आप आओगे, हो सकता है आपके शहर से 4 लोग और मिले, ठीक है, हो सकता है आपका उनसे कनेक्शन बने, एक रिलेशनशिप बने, आप कुछ शेयर करें चीजें, बहुत कुछ सीखें, एक दूसरे को हेल्प करें। तो ये इंट्रो रखने का भी बहुत बड़ा रीजन है। मैं विदाउट एनी रीजन कुछ भी नहीं करती, ट्रस्ट मी। अगर मैं कोई भी एक्शन ले रही हूँ ना, इट मीन्स देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, राइट। नहीं तो मुझे एक क्लास वेस्ट करने का मजा नहीं आता, मैं तो क्विकली खत्म करूंगी ना। बट मैंने कितना टाइम लिया है, आप सोचिए, मेरा कितना इंपॉर्टेंट टाइम मैंने आपको दिया है सिर्फ एक इंट्रो के लिए। तो इसको यूज करें, जिन लोगों ने नहीं बोला वो बोले, ठीक है। हाँ जी, अमित जी प्लीज। मैम नमस्कार मैम, मेरा नाम अमित शेखर है। मैं ट्यूशन लेता हूँ और ऑक्यूलेट साइंस में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। ये और आपका जो पढ़ने स्टाइल है, एक्सप्लेनेशन है, वो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपके पास कर रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। और यहाँ की लाइन गई, मैं वाशिम में रहता हूँ, यहाँ की लाइन गई है, इसीलिए मैं मेरा कैमरा आपको दिखाएंगे। वाशिम महाराष्ट्र। ओके, डिस्ट्रिक्ट वाशिम। ठीक है। हाँ जी, इंद्रेशा जी, आपका नाम बहुत यूनिक सा लग रहा है, बताएं। थैंक यू मैम जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, मैं कर्नाटक से हूँ, बेंगलुरु। मैं 5 साल से ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी वो स्टडी कर रहा हूँ। जी। मुझे वो बहुत शौक है, परंतु मैं अभी होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहे? होल्ड नहीं कर पाऊँ ऑन द सब्जेक्ट। अच्छा, ठीक है, ओके। ग्रेट, ठीक है। और कौन रह गए इंट्रो के लिए? सबका हो गया इंट्रो? कोई है जिनका नहीं हुआ है? रजनी शर्मा जी, आपका हो गया? रजनी जी, हाँ रजनी जी का हो गया, ठीक है, गॉट इट। पार्थ पोल। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो मैम। वीडियो ऑन करेंगे? हाँ मैम। हाँ, जी प्लीज। मैम, मैं स्नेहा पोल हूँ, नासिक से, महाराष्ट्र। ओके। हेलो। हाँ, आ रही आवाज, आ रही है, प्लीज बताएं। हाँ मैम, मेरे को एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हूँ। मेरे हस्बैंड न्यूमरोलॉजी में ज्वाइन थे अभी आपके क्लास में, संतोष पोल। अच्छा, ठीक है। वाइफ हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे को इच्छा थी सीखने के लिए, इसलिए मैं ज्वाइन हूँ आपके क्लास में। ओके, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। आपका नाम पार्थ है? पार्थ पोल। मैम वो अभी मैं कर लेती हूँ। आपका नाम क्या है? स्नेहा पोल मैम, स्नेहा पोल है। ओके, ठीक है। हाँ मैम, मैं वो कर लेती हूँ बाद में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी। अब देखिए, आप लोग क्लास में है तो आपके नाम तो पता होने चाहिए ना मुझे, इसीलिए, ठीक है। कभी कहीं मिल गई तो पता चले पहचान ही नहीं पा रहे, राइट। ओके, ग्रेट। सुषमा जी। सुषमा जी, आप सुन पा रही है मुझे? हाँ नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार, आप वीडियो ऑन करेंगे? मैं गढ़चिरौली से हूँ, महाराष्ट्र। हाँ। महाराष्ट्र से, गढ़चिरौली से। जी। मैं थोड़ा सा मोबाइल के बारे में कुछ जानती थी पहले, पर उसको बहुत साल हो गए, 2-3 साल के ऊपर हो गए जी। बाकी तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं मुझे पता, बाकी तो कुछ समझता नहीं उतना।
चलिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझते उनके लिए और अच्छी बात है। हाँ ठीक। मैडम आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान, जी। ओके। अभी आ रही मैडम मैं जयपुर शादी में। आइए मिलेगा। ओके ठीक है। हाँ जी भूपिंदर जी। हाँ जी। कितने चले गए? वीडियो ऑन कीजिए ना। हाँ जी। हाँ सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ जी, मैं मोहाली से, पंजाब से ही। ठीक है, क्या करते हैं भूपिंदर जी? लोक सेवा करते हैं। ठीक है ठीक है। पंजाबियों का वैसे स्टाइल ही अलग होता है ना? हाँ जी हाँ जी। जी जी जी। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है। आप तो पुराने स्टूडेंट है, सारे ही कोर्सेज करते हैं आप। हाँ जी हाँ जी। जी जी बहुत जी अच्छा लगता है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भूपिंदर जी को तो बस पता होना चाहिए कि कोई क्लास शुरू होने वाली है, कुछ नहीं पूछेंगे, बोलेंगे बस ऐड कर दो। मैडम ये पूरे हफ्ते रहेगा क्या, सोमवार से रविवार तक? हाँ क्लास रहेगा, अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना? ओके मैडम। जी जी ठीक है। तो और कोई रहा है इंट्रो के लिए? और कोई है जिनका नहीं हुआ इंट्रोडक्शन? देवेंद्र कुमार जी, कहाँ छुप के बैठे हो आप? देख लिया मैंने आपको। देवेंद्र कुमार जी, झज्जर हरियाणा। मैं गाड़ी चला रहा हूँ मैं, और सुन रहा हूँ आपको। गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, चला लो। देखो मेरी नजर सब पे रहती है, मुझे पता है कोई नहीं बच सकता। ठीक है, अभी भी एक दो तो छुपे हुए बैठे हैं, चलो कोई बात नहीं, उनको क्लास में पकड़ेंगे। ठीक है मैम, और क्लास में मजा आया नहीं, इंट्रोडक्शन में बहुत मजा आ गया आज। हाँ मैं वही कह रही हूँ, इंट्रोडक्शन में बहुत मजा आता है। और आप किसी को पहचानो ना पहचानो, लेकिन हम लोग जरूर पहचान लेंगे। मैम खड़ी है वहाँ, मैम बैठी है, हम लोग दूसरे इस आदमी को बता देंगे मैम वहाँ खड़ी है। मुझे भी तो पहचानना है ना, आप तो पहचान लोगे और मैम मेरा फिर क्या होगा? आपके सारे बहुत स्टूडेंट है, लेकिन हमारे लिए टीचर तो एक दो ही है ना मैम। आपके पास हजारों स्टूडेंट है, हमारे लिए तो टीचर एक दो ही है मैम, इसलिए हम जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। मैं नहीं भूलती दिनेश जी, मैं कोई स्टूडेंट एक बार मेरे से बात कर ले, मिल ले, मैं नहीं भूलती। ओके मैम। हाँ ठीक है, पूछिए ना, पुराने जो भी स्टूडेंट है सबको जानती हो नाम से, कौन कहाँ रहता है ये भी कोशिश करती हूँ, बट कई बार नहीं पता चलता रहने का। काफी लोगों का तो मुझे पता है, आप दिल्ली रहते हैं, ठीक है, शम्मी जी हिमाचल रहती हैं, देवेंद्र जी झज्जर रहते हैं, ठीक है, विशाल जी पंजाब से हैं। तो देखो पता है मुझे, है ना? ठीक है। गाजियाबाद से, गाजियाबाद यूपी एलसी। यूपी, ठीक है। मैंने क्या अंदाजा लगाया, मैंने कहा पंजाबी है तो पंजाब से होंगे। ठीक है। ओके चलो, बहुत बढ़िया रहा सब लोगों का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी देखो अपना जो क्लास है वो संडे को होगा, ऑफिशियल क्लास, ठीक है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी एनरोलमेंट बाकी है और अभी भी फोन आ रहे हैं, क्लास में से भी अभी 3-4 लोगों के फोन आए, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कोई मिस करे, क्योंकि लंबा बैच होता है ना, उसमें तो मैं 1-2 दिन की रिकॉर्डिंग दे देती हूँ, पर ये कोर्स ही अपना इतना छोटा है, मैं नहीं चाहती कि किसी की क्लास मिस हो, है ना। तो हम संडे से करते हैं क्लास को, और टाइम यही रहेगा 7:30 बजे का, ठीक है। तो आप लोगों का किसी का भी क्लास मिस होता है तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, जैसे हमने अभी लाइव क्लास पढ़ा है सेम रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, आप तसल्ली से पढ़ना उसको, कोई डाउट हो कुछ भी हो नेक्स्ट डे क्लास में आके पूछ सकते हो, नेक्स्ट डे भी नहीं आ पाए तो एक मैं स्पेशल क्लास रख लूंगी डाउट के लिए, जिनके डाउट रह गए हैं, ठीक है, उनको हम एक कॉमन टाइम पे सॉल्व कर लेंगे। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, किसी को लग रहा है कि उस दिन मेरे को काम है, उस दिन कहीं जाना है, कोई बात नहीं, ठीक है, आपके सारे डाउट्स सोल्व किए जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। मैडम हिंदी में पीडीएफ मिलेंगी ना?
सुषमा जी देखो, अभी जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ उसको ट्रांसलेट करने की, ठीक है, क्योंकि हाँ काफी मैडम, लोग हिंदी हिंदी में वाले भी भी हैं। दीजिए। हाँ मैं करूंगी, कोशिश करूंगी, डोंट वरी। और लाइफ टाइम है ना यूट्यूब लिंक? नहीं मैडम, लाइफ टाइम यूट्यूब लिंक तो नहीं रहते। वो उसका एक रीजन ये है कि मैं कोर्स को हमेशा अपडेट करती रहती हूँ। तो फिर कितने दिन तक रहेंगी वो यूट्यूब लिंक? क्योंकि 6 months। नहीं, क्योंकि मैडम हम लोग दूसरे काम में भी बिजी रहते हैं ना, तो जल्दी जल्दी बना नहीं सकते। हाँ कोई बात नहीं, तो हम रिक्वेस्ट करें तो हमको दे देंगे ना फिर वापस? नहीं 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 मैम, वो 6 month तक की मैडम मेरा वैलिड है। ये वीडियो छूट गया है। कौन सा? समझो मेरा कोई एक आधी वीडियो छूट गया देखने का, तो मैं बोलूंगी तो मैडम प्लीज मुझे शेयर कर सुनो, दीजिए। अभी मेरी बात सुन लो, आपने बोला, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे रीजन है। एक चीज तो ये कि जो चीज आप 6 महीने में सीख नहीं सके 6 दिन की, वो 6 महीने बाद क्या सीखोगे, पहली चीज तो ये, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको लाइफ में एक ही चीज पे अटके रहना है क्या? आप उसको सीख के खत्म करो ना। हमने तो रिकॉर्डिंग भी नहीं लिया, हमारे पास तो कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है, जो लाइव क्लास में पढ़ लिया। रिकॉर्डिंग के सिस्टम तो नहीं अब आ मैडम, मैं गए। ऐसे नहीं बोल रही हूँ। अरे मैं ऐसे सुषमा नहीं जी, बोल रही एक बार हूँ। मुझे बोलने दीजिए, माइक मेरे हाथ में है ना, अभी मुझे बोलने दीजिए, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ 6 महीने बहुत लंबा टाइम होता है, ट्रस्ट मी, ठीक है। 180 दिन में अगर आप नहीं कर पाए तो आपको क्या लगता है 10 साल बाद करोगे उस चीज को? 1 साल बाद करोगे? नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जिसने 6 महीने में कर लिया वो इंसान डिजर्व करता है, जिसने नहीं किया मेरे हिसाब से वो डिजर्व भी नहीं करता, राइट, ठीक है। तो मेरा ये रूल है और आपको इन रूल्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। इसमें कहीं कोई आर्गुमेंट नहीं है और ना ही मैं किसी को धोखे में रखना चाहती हूँ, ठीक है। अगर किसी को लगता है दिक्कत है तो आप प्लीज फीस ले सकते हैं मुझसे, मैं दे दूंगी आज ही आपका फीस है ना, क्योंकि मैं बहुत हर चीज में सही उस मायने में चलना चाहती हूँ। मुझे लगता है जो एक लर्नर है, एक एक्साइटेड पर्सन है, वो 6 महीने वेट ही नहीं करेगा। इतना एक्साइटमेंट होना चाहिए कि आपको कि मैडम 7 दिन में क्यों, मैं आज ही सब कुछ सीख लूं, इतना एक्साइटमेंट होना चाहिए। एंड 6 months इज मोर देन इनफ, आई थिंक, ठीक है। 6 months इज मोर देन इनफ, ठीक है। Yes, आई होप possible. ऑल आर अग्री, है ना, ठीक है। तो आप लोग एक ही चीज पे मत अटको, दुनिया में बहुत कुछ है सीखने के लिए, एक ही चीज को लाइफ टाइम करते रहोगे क्या? हाँ, और मेरी क्लास अगर आपने एक बार पढ़ ली ना तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार करने की, ठीक है। आपको नोट्स दूंगी, उसमें सब कुछ लिखा होगा, उसका प्रिंट निकलवा लेना, किसी रिकॉर्डिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ एक बार आपने सुन लिया, उसके नोट्स बना लिए, उसके बाद इतना टाइम कहाँ होता है, 2-2 घंटे रिकॉर्डिंग आप यही सुनते रहोगे 6 महीने तक? नहीं, मैं कहती हूँ कितना ही सीनियर सिटीजन है, कितना ही बिजी पर्सन है, जो 6 महीने में कर लिया वही असली में डिजर्व करता है, जिसने नहीं किया वो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी अमित जी प्लीज। मैम पीडीएफ लिंक? हाँ पीडीएफ आपको मिलेगा, सारे नोट्स मिलेंगे, डोंट वरी। जो क्लास में पढ़ाऊंगी सब कुछ आपको नोट्स में भी मिलेगा, ठीक है। मैम ये पीडीएफ कैसे देंगे आप, यानी जैसे सेशन कंप्लीट होगा उसके साथ में देते जाएंगे या वन टाइम? एक ही पीडीएफ है, सेशन एंड पे दूंगी मैं, ठीक है। क्योंकि पहले दे दूंगी ना तो सेशन में आओगे नहीं, कहोगे सब माल तो मिल गया, अब क्या करना है मैम की क्लास में आके, तो फिर मैं दीवारों को थोड़ी पढ़ाऊंगी। तो पहले आ जाओ, पढ़ लो, ठीक है। और मुझे पता है, मैंने भी बहुत सारी क्लासेस ली हैं, मैं ये ना, ये बच्चों में जो, स्टूडेंट में जो एक ग्रीडीनेस होती है ना, मैं उसको समझती हूँ। ये एक लालच रहता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, आप चिंता नहीं करें, सबको दिया जाएगा सही समय पे जब आपको जरूरत होगी, ठीक है। अगर क्लास के साथ साथ पीडीएफ दे दिया ना, आप नोट्स नहीं बनाओगे, और मैं चाहती हूँ आप नोट्स बनाएं, आप एक स्टूडेंट जैसे बिहेव करें, अपने हाथों से लिखें। अगर आप वास्तव में साइंस को सीखना चाहते हैं ना, एक अच्छी सी नोटबुक ले लो और 2-3 कलर के पेन ले लो, ग्रीन कलर का पेन ले लो, सारे नोट्स ग्रीन से बनाना, ठीक है। एक साथ में रेड कलर का पेन ले लो बुलेट पॉइंट लिखने के लिए, ठीक है। 2 पेन लेके आना और अच्छी सी नोटबुक लेके आना जो लाइफ टाइम आपके साथ रहे। सुंदर सी डायरी लगा लो, मोटी सी, मोटी इसलिए कह रही हूँ, बहुत सारे आपको पढ़ोगे आप। 135 पेज की पीडीएफ है ऑलमोस्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो बहुत सारे नोट्स बनने वाले हैं, नोट्स में दूंगी, उसकी चिंता मत करना, पर जब लिखोगे और आपके हाथों में दर्द होगा ना, तब मजा आएगा पढ़ने में। स्टूडेंट लाइफ में ऐसे ही तो होता था ना, लिखते लिखते हाथ दुख जाते थे, अरे अरे कितना पढ़ लिया। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होता है किसी भी चीज के लिए, बॉडी को ट्रेन करना होता है,
ठीक है, ऐसे किसी साइंस को नहीं सीखा जाता। मैं जब स्विमिंग सीखती थी ना, मेरे हाथ दुखने लगते थे, सर को कहते थे सर हाथ दुख रहे हैं, सर कह रहे हैं हाथ नहीं दुख रहे, हाथ स्ट्रांग हो रहे हैं, ऐसा बोलो। मैंने कहा वाह क्या एटीट्यूड है, मतलब मैं कह रही हूँ दर्द हो रहे हैं, वो कह रहे स्ट्रांग बन रहे हैं, दर्द नहीं हो रहे। मुझे उस दिन के बाद दर्द होना बंद हो गया। मैंने क्या सोचा, ये स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, तो आप बनाओ नोट्स, आपके हाथों में दर्द होना चाहिए और वो दर्द का मजा लो। ठीक है, अपने आप के साथ जब आप ऑनेस्ट रहोगे ना पढ़ने के लिए, मैं कहती हूँ आप लाइफ में बहुत तरक्की करोगे। आपके जो भी दुख तकलीफ चैलेंजेस है ना, सब खत्म हो जाएंगे। ईमानदारी जरूरी है। नोट्स इकट्ठे करना, वीडियो इकट्ठी करना, इसमें मजा नहीं। आप आए हो तो सीखो, नहीं तो भटकते रहोगे। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, असली में पॉलिश होके वही जाते हैं जो मेहनत करते हैं। ठीक है, जो मेहनत करते हैं। नोट्स इकट्ठे करना, वीडियो इकट्ठे करना, ये मेंटेलिटी छोड़ दो, सीखो, सीखने पे ध्यान दो। आपका मोटिव ये होना चाहिए। लाइव क्लासेस होती है, ऑफलाइन क्लासेस, क्या होता है उसमें, कौन सी रिकॉर्डिंग मिलते हैं, पर क्या सीखते नहीं हो आप? सीखते हो ना, तो फिर ये माइंडसेट भी हटा दो। ठीक है, लाइव क्लास में आओ, सीखो। रिकॉर्डिंग सिर्फ इसलिए दी जाती है कि आपकी क्लास मिस होगी तो आपका लॉस नहीं है। ये 6 महीने 6 साल 60 साल कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, हाँ जी वंदना जी। हाँ जी, एक तो मेरी बेटी को मत किया है, वो मुझे बारी बारी नच कर है पूछने के लिए, अगर आप शेयर करें तो। और दूसरा मैं बात सुनाई नहीं दी वंदना जी, आप दोबारा रिपीट करें प्लीज। मेरी बेटी की ना क्यूरियोसिटी है आपका डेट ऑफ बर्थ जानने की, तो बारी बारी मुझसे पूछ रही है, आप डेट ऑफ बर्थ पूछिए क्या है। चलो डेट ऑफ बर्थ तो बता दूंगी, उनको पूछो कि वो मेरा प्रेडिक्शन करेंगे क्या। नहीं, वो तो खुद ही सीख रही है, प्रेडिक्शन ही बस उसको क्यूरियोसिटी है, और एक्चुअली में मेरे को भी है। अच्छा। और दूसरी चीज ये है कि मैं अगर आप चाहें तो मैं इंग्लिश टू हिंदी ऐसे वॉलंटियर ट्रांसलेट कर सकती हूँ, मैं ट्रांसलेटर का काम भी करती हूँ। इफ यू वांट आई कैन वॉलंटियर डूइंग दैट, अगर आपको जरूरत है तो। मैम एक चीज पूछना था, तो संडे से चालू होगा, कल परसों नहीं होगा क्लास? हाँ, कल परसों नहीं होगा क्योंकि अभी बहुत सारे एनरोलमेंट के लिए लोगों के फोन आ रहे हैं, अभी तो क्लास में उठा भी नहीं पा रही हूँ। तो ठीक है, तो संडे को नेक्स्ट होगा ना? हाँ हाँ, अभी 2 दिन का अभी ऑफ रखते हैं ताकि जो लोग एनरोल करवाना चाहते हैं वो करा लें। ओके, नो प्रॉब्लम। डेट ऑफ बर्थ बताएंगे प्लीज? हाँ मैम, संडे को क्यों, मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं ना, छुट्टी वाला दिन है संडे तो। नहीं, कर तो मंडे को भी सकते हैं, पर मैं चाह रही हूँ कि ज्यादा डिले नहीं करे। आगे के 1-2 नवमी अष्टमी भी है ना, मैं सोच रही थी एक दिन छुट्टी रख दूंगी अष्टमी या नवमी की, क्योंकि वो आप लोगों का वो सब रहेगा ना घर पे पूजा वूजा का, तो फिर क्या ज्यादा डिले हो जाएगा, तो संडे को पढ़ लेते हैं, है ना? ठीक है मैम, ये फिर कितने दिन चलेगी क्लास अगर आप संडे चालू करेंगे तो? क्योंकि हम भी 30 को खाटू श्याम जा रहे हैं सब, 4-5 दिन। हाँ हाँ, 30 को जा रहे हैं ना, तो तब तक तो अभी 23, कल 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 5 एक आधी क्लास आपकी मिस होगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो उसमें ही नोट्स बना लेंगे। हाँ, नोट्स बना लेना, और कभी कोई डाउट होगा तो हम बीच में एक आप लोगों के लिए हफ्ते बाद में एक डाउट सेशन रख लूंगी। ठीक है, तो चिंता नहीं करें, आपका कुछ मिस नहीं होने दूंगी, है ना? हाँ वंदना जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9th May 1984। ठीक है ना? थैंक यू। ये सर्टिफिकेट वाली नहीं है ना, एक्चुअल है ना? हाँ जी, हाँ जी, मैं एक्चुअली फॉलो करती हूँ और मेरे डॉक्यूमेंट्स में भी वही है। नहीं, वो न्यूमरोलॉजी में भी सिखाया जाता है कि आप कंफर्म कर लीजिए, सर्टिफिकेट वाली नहीं है, एक्चुअल है, क्योंकि प्रेडिक्शन एक्चुअल से ही होती है। मेरा सब कुछ एक्चुअल है, मेरा सब जो डॉक्यूमेंट पे है वही मेरा है, मैं सिंगल वन हूँ, कहीं कोई कुछ वो नहीं है घोटाला। जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ इंट्रो ही रखते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और आई होप आज भी आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, आज की क्लास में भी, है ना? मजा आया सबको? इंट्रो में भी एक दूसरे के बारे में जानने को मिला। जी मैम, जी बिल्कुल, है ना? कौन कहाँ से है, क्या करता है, कौन कैसा महसूस करता है। मुझे पता है आज आप लोगों के मन में एक खुशी जरूर है, आप क्या सीख के गए मुझे नहीं पता आज,
पर आप एक खुशी की फीलिंग जरूर लेके जा रहे हो यहाँ से। ये सर नो? यस मैम। है ना? ठीक है, तो हम मिलते हैं संडे को सेम टाइम पे 7:30 और हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अच्छी सी नोटपैड लेना, एक ग्रीन कलर का पेन लेना। हाँ, एक ग्रीन कलर के पेन से ही नोट्स बनाने हैं। ग्रीन से क्यों बनाने हैं ये मैं बताऊंगी। हाँ अंजलि जी, आपके मैं पर्सनली चेक करके आई हूँ नोट्स, आपने भी लिया है ग्रीन कलर की। हमने ग्रीन ही बुक ले ली, ग्रीन बुक ले ली हमने तो बाय चांस। और मैं लास्ट 2-3 साल से सोच रहा था मैम कि मैं मोबाइल न्यूरोलॉजी सीखूं, कहाँ पे सीखूं, लेकिन आपका प्रेफर मिला मैडम। ठीक है ठीक है, चलिए ग्रेट। हाँ जी, कौन? ग्रीन क्यों लेना, एक्सप्लेन जाते जाते। आज ही बताओ। हाँ बता दो ना मैम। चलो ठीक है, चलो कुछ तो बता ही देती हूँ। अभी जी कहेंगे कुछ नहीं सीखा, कुछ तो बता ही दो आप। ठीक है, देखो ग्रीन कलर, ग्रीन कलर किसका होता है? मरकरी का, बुध का, 5 नंबर। ठीक है, एंड अगर 5 नंबर देखोगे आप, 1 से 9 नंबर के बीच में आता है 5, राइट? तो 5 नंबर एक स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, हमारी जितनी भी प्रकृति है सब ग्रीन कलर की है, राइट? प्रकृति इम्बैलेंस हो जाती है। कैसे इम्बैलेंस होती है? जब हम पेड़ पौधे काटने लगते हैं, प्रकृति इम्बैलेंस होती है। कहीं पे अर्थक्वेक आता है, कहीं पे कुछ आता है। अभी देखो ना, कोविड से पहले प्रकृति कितनी इम्बैलेंस हो गई थी। ठीक है, कोरोना आया, सब लोग घर के अंदर, सब जानवर घर के बाहर। बहुत सारी पिक्चर्स आ रही थी ना जिसमें पिंजरे में लोगों को बंद कर दिया, एनिमल्स उनको बाहर से देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि तुम लोगों ने पूरी लाइफ मेरे को पिंजरे में बांध के रखा, आज तुम पिंजरे में और मैं बाहर हूं। ठीक है, तो प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है। ठीक है, और बैलेंस करने के लिए ग्रीन कलर, ठीक है, 5 का अंक आपको लाइफ में बैलेंस करता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 का अंक मिसिंग है, इट मीन्स देयर इज इनस्टेबिलिटी इन योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप, इन योर हेल्थ, इन योर करियर। ठीक है, तो 5 नंबर स्टेबिलिटी को बताता है। और अगर हमें 5 नंबर की ब्लेसिंग लेनी है, मरकरी की ब्लेसिंग लेनी है, बुध की ब्लेसिंग लेनी है, तो हमें ग्रीन का यूज ज्यादा से ज्यादा करना होगा। ठीक है, बुधवार को ग्रीन कपड़े पहनना, पेन को ग्रीन यूज करना। ठीक है, जब हमारी बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। यही तो कहते हैं ना। बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, हमारी जो नाभि है, नेवल हमारी बॉडी का मिडल होता है ना, ठीक है, नाभि, तो उसमें इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो डॉक्टर यही सजेस्ट करता है ग्रीन वेजिटेबल खाओ। वो ये तो नहीं कहता कि ऑरेंज वेजिटेबल खाओ जाके, कभी कहा कि डॉक्टर ने ऑरेंज खाओ? नेवर। ठीक है, तो ग्रीन हमें बैलेंस क्रिएट करता है हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में और प्रकृति में। ठीक है, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हर जगह हैं। हमारी बॉडी भी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, ये प्रकृति भी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, सो ग्रीन इज कलर ऑफ बैलेंस, ग्रीन इज कलर ऑफ प्रोस्पेरिटी, ग्रीन इज कलर ऑफ हेल्थ। ठीक है, अपने कहते हैं ना हर चीज हरी भरी रहे, है ना, हर चीज हरियाली रहे। आप जब हॉस्पिटल में जाते हो, ग्रीन कलर के कर्टेन्स होते हैं, होते कि नहीं होते? कर्टेन्स ग्रीन कलर के लगाते हैं, उससे इंसान जल्दी हील होता है। ठीक है, तो ग्रीन में एक हीलिंग पावर भी होती है। मरकरी, मरकरी कैसा होता है? मरकरी को क्या बोलते हैं? पारा। जैसे बेकर में डालोगे, जैसे वेसल में डालोगे, वैसे ही शेप ले लेगा। तो बड़ा फ्लेक्सिबल है, बहुत एडजस्ट करने वाला है, तो इसकी ब्लेसिंग हमें ज्यादा लेनी। ठीक है, इसीलिए ग्रीन पेन बोला है। ठीक है जी, बढ़िया मैम। हाँ जी, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। थैंक यू। सारे अंकों के बारे में हम ऐसे ही बात करेंगे। ठीक है, 1 से लेके 9 अंकों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 1 to 9 को अच्छे से डीपली समझेंगे और उसको भी ऐसे ही हम समझेंगे, तो आप लाइफ में कभी भूल नहीं पाओगे कौन सा अंक क्या कह रहा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक बताए थे मैम ने, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ मिस्टर राम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैम, आप ग्रीन की बात कर रहे हैं, अगर मरकरी 8 या 12 में है तब भी ग्रीन पॉजिटिवली काम करेगा? देखो वो उसका भी हम बात करेंगे क्लास में। देखो 8 और 12 में क्या होता है,
जो मरकरी है वो उसकी जो हाउस है, ठीक है, उसको फिर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से में देखना पड़ेगा। बाकी ग्रीन कलर की ब्लेसिंग लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो, अगर आपको लगता है कि मेरा मरकरी ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, मुझे उसको देने की जरूरत नहीं है, तो मत दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपको पावर लेनी है या नहीं लेनी, किसको बैलेंस करना है या नहीं करना, ठीक है। ओके। बट ग्रीन की ब्लेसिंग लेना कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। और ये जो रेमेडीज है, ये इतनी नेचुरल रेमेडीज है, इनका कोई हार्म ही नहीं है। आप आज ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हो तो कोई हार्म नहीं है। ठीक है ना? ठीक है जी। मैम आपने पेन के रिलेटेड भी कुछ बताया था ना? एक्चुअली मेरा तब आपका साउंड बंद हो गया था, मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है। किसके रिलेटेड? पेन्स कुछ तो बता रहे थे ना आप, 3 पेन लेने हैं कि कुछ तो ऐसे। हाँ, वही तो बताया ना, ग्रीन कलर का एक पेन लेना है जिससे सारे नोट्स बनाने हैं, और एक रेड लेना, जो बुलेट पॉइंट इंपॉर्टेंट चीजें लिखोगे वो रेड से लिख लेना। ओके, तो 2 पेन लेने हैं, ग्रीन एंड रेड। यस, ठीक जी। मिस्टर विशाल, मैम इसमें आप वैदिक वाला पार्ट भी कवर करेंगे, न्यूमरोलॉजी का? वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स पूरा अलग है, और जो ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी है ये वैदिक बेस पे है, वैदिक प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। तो कुछ बेसिक्स आप कवर करेंगे क्या थोड़ा बहुत? नहीं, वो वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो बेस है 1 to 9 नंबर के बारे में, या कुछ और बेसिक चीजें वो तो कवर होंगी, ठीक है। और वैदिक न्यूमरोलॉजी का कुछ एक पार्ट कवर होगा, बट जो वो पूरा कोर्स है वो बिल्कुल अलग है। और वो 1 महीने का कोर्स है, जो 6 दिन में कराना पॉसिबल नहीं है, उसमें पूरा 1 महीना लगेगा। हाँ, वो पूरा कोर्स अलग है। ये तो छोटा सा कोर्स है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, और कहने को छोटा है पर है बहुत बड़ा। ये जब आप पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि बाप रे, इतना कुछ है क्या इस कोर्स में, क्योंकि एडवांस लेवल का कोर्स है, ठीक है। बुक्स आप सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे वैदिक के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए कोई? हाँ, मैं बता दूंगी आपको, कोर्स के बाद बता दूंगी, ठीक है। और हाँ, बता दूंगी जी। जी अखिल गौतम जी। आपका बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है, आपका गिटार बज रहा है अखिल गौतम जी। आप चैट में लिख दीजिए, आपका शायद नेटवर्क नहीं है, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। आप चैट में लिख दें, नहीं तो ग्रुप में लिख दें, ठीक है। तो चलिए आज चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड एंजॉय, है ना। संडे को मिलते हैं हम सेम टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपके कोई भी मित्र हो, जानकार हो जो करना चाहते हो कोर्स, तो आप ऐड करवा सकते हैं उनको, श्योर मैम। हाँ जी, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले उतना अच्छा है, समय तो जा ही रहा है, राइट। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।